मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। शनिवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर बुलवाए। लेडी डॉक्टर ने जिला जेल में आकर मुस्कान का गायनिक टेस्ट किया था। इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें ये साबित हो गया है कि अब मुस्कान प्रेग्नेंट है। दरअसल 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था। तब वो पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। वहीं सोमवार को साहिल की दादी भी जिला जेल में उससे मिलने पहुंची। हालांकि उन्हें मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की जानकारी नहीं थी। रूटीन विजिट से पहले बुलवाई डॉक्टर महिला जिला अस्पताल से लेडी डॉक्टर जेल से हर महीने की तारीख यानी 15 तारीख की रूटीन विजिट पर आती हैं। विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब जेल प्रशासन ने जिला जेल अस्पताल को लेटर भेजकर जेल में डॉक्टर को भेजने की मांग की है। इस वक्त संगीता और मुस्कान दोनों बंदियों की तबीयत खराब हुई है। सोमवार को चेकअप रिपोर्ट आ गई। इसमें मुस्कान प्रेग्नेंट आई हैं। मेरठ की वरिष्ठ महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता त्यागी ने बताया कि कई बार शुरुआत से पहले मंथ में प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता है। दूसरे या तीसरे महीने प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ये किसी भी लेडी के साथ हो सकता है। मुस्कान कितने महीने की प्रेग्नेंट है यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जेल सूत्रों के अनुसार मुस्कान का बार बार जी मचल रहा है, उल्टी भी हो रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के डॉक्टर ने मुस्कान का रूटीन चेकअप किया है। इसके बाद महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर से चेकअप कराने की बात कही गई है। इसलिए अस्पताल को डॉक्टर्स भेजने के लिए भी कहा गया है। मुस्कान प्रेग्नेंट है, ये चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा, क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। मुस्कान की गर्भवती होने से क्या पलट सकता है पूरा मामला, ये भी सवाल है। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको सजा में रियायत मिल सकती है। उसकी जमानत भी आसानी से हो सकती है। वहीं जेल में उसे विशेष सुविधाओं के साथ रखा जाएगा। ऐसे में केस भी लंबा चल सकता है। गर्भावस्था के कारण उसे कई तरह की राहत मिल सकती है। अब ये भी सवाल है कि आखिर किस तरीके से नियम है, किस तरीके से जेल में जब बंदी प्रेग्नेंट होती हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। भारतीय कानून के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में जमानत दी जा सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में मानवीय आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने ये माना कि जेल में बच्चे को जन्म देना मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 2 मार्च को साहिल को देखकर रो पड़ी थी मुस्कान। ये भी खबर आई थी। जब 2 मार्च को साहिल और मुस्कान एक साथ सामने आए थे तो उसको देखकर मुस्कान के आंसू छलक पड़े थे। मुस्कान का प्यार उमड़ पड़ा था। साहिल और मुस्कान ने 2 अप्रैल को एक दूसरे को देखा था। यह मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में हुआ था। जेल सूत्रों के मुताबिक साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी थी। करीब 15 मिनट तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रहे। मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बात करना चाहते थे। हालांकि जेल वार्डन ने दोनों को बातचीत करने से मना कर दिया। सख्त हिदायत दे दी कि आप दोनों बात नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेशी के दौरान जज ने पहले मुस्कान फिर साहिल से नाम पूछा, फिर कुछ सवाल किए। इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन यानी 15 अप्रैल तक दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इसके बाद मुस्कान को साहिल बंदियों और मुस्कान को बंदियों और साहिल को पुरुष बंदियों में बैरक में भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों को बराबर का दोषी माना है। मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक चार्जशीट अगले हफ्ता यानी कोर्ट में पेश हो सकता है। जेल डायरी में पुलिस ने लिखा कि हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र नहीं है, इसे साहिल और मुस्कान के लव अफेयर की वजह से अंजाम दिया गया।
पुलिस को साक्ष्य मिले कि मुस्कान पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी हैं। ऐसे में सौरभ ने तय कर लिया था कि वह मुस्कान को तलाक दे देंगी। तब दोनों के परिवारों ने ही पंचायत करवाई थी। पुलिस ने केस डायरी में मुस्कान और साहिल को बराबर का दोषी माना है। साहिल की नानी एक बार फिर उससे जेल में मिलने के लिए आ गई। साहिल की नानी का भी प्यार बड़ा उमड़ रहा है। इस दौरान वो साहिल के लिए कुछ सामान नहीं लेकर आई, बल्कि कुछ चीज लेकर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि वह जेल में साहिल को पैसे देने के लिए पहुंची। साहिल पाई के लिए तरस रहा है भैया। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है कि नानी पहुंची तो आखिर उनसे क्या बातचीत हुई ये भी बताते हैं, और क्या दी साहिल को ये भी बताते हैं। बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जेल में बंद है। इतने दिनों में मुस्कान से मिलने के लिए उसका कोई भी सगा संबंधी जेल में नहीं पहुंचा, जबकि साहिल की नानी का प्यार रह रहकर उमड़ रहा है। वह एक बार फिर उससे मिलने के लिए जेल पहुंची। हालांकि इस बार नानी ने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया, मीडिया से किनारा करती हुई दिखाई दी। अब ये भी बताया जा रहा है कि पाई रुपए के लिए साहिल तरस रहा है, पैसे की कमी है, जेल में मोहताज है। ये भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। जेल की कोठरी में बंद साहिल खर्चों के लिए तरस रहा है। नानी को अपने नाती का हालत देखा नहीं जा रहा है। पहले जब वो साहिल से मिलने के लिए पहुंची तब वो उसके लिए कुछ कपड़े और नमकीन लेकर आई थी, मगर इस बार नानी जेल में खर्च के लिए रुपए देने पहुंची थी। उन्होंने साहिल को कुछ रुपए दिए। हालांकि इस बार नानी से सीधे कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, मगर सूत्रों की माने तो साहिल को अब पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। आखिर साहिल से मुलाकात करने के बाद नानी क्या बोली ये भी बताते हैं। इससे पहले जब नानी साहिल से मिलने पहुंची थी तब पत्रकारों से साहिल की नानी ने बातचीत की थी। पत्रकारों ने सवाल पूछा था, क्या आप साहिल के साथ हैं? तो उन्होंने कहा था कि साथ की कोई बात नहीं, साहिल से ज्यादा उस लड़के के साथ बुरा हुआ, जो हुआ अति हुआ। उन्होंने कहा कि साहिल को नशे की लत लग गई थी और यह घटना उसी का परिणाम है। नानी के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को पहले हुस्न की जाल में फंसाया, फिर कत्ल में शामिल करवाया। उनका यह भी कहना है कि साहिल का तंत्र मन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब खबर तो यही आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस प्रेगनेंसी के बाद मुस्कान के साथ क्या होता है। क्या उनको जमानत मिल जाती है या उन्हें कुछ और कानून के हिसाब से उन्हें रखा जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।